हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आपका स्वागत है हमारे 5 मिनट शो में। आज हम इस शो में बात करने वाले हैं 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग इस शो में कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं 5 ईयर प्लान से और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, 25 के 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हर एग्जाम यानी सारे एग्जाम्स के सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एसएससी हुआ, स्टेट पुलिस हुआ, लेखपाल हुआ, रेलवे एनटीपीसी हुआ, या फिर कोई भी एग्जाम है आपका, तो हर एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल चली थी, उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको। 1947, 1950 और 1951, ठीक है, और 1956। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबको पता है पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1951 से लेके 1956 तक। यानी 5-5 साल के प्लान होते थे, उन्हीं को पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। बाद में पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग बना दिया गया। पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके क्या कन्वर्ट कर दिया गया, क्या नाम रख दिया, अभी वर्तमान में क्या है, नीति आयोग है। तो सारे क्वेश्चन आएंगे अभी बारी बारी से। तो यहाँ पे पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो कब से कब तक कब से शुरू हुई थी। तो वो शुरू हुई थी 1951 से, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो सही है। देखो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत क्यों हुई थी उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम जान लेते हैं। जैसे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो बंटवारे के समय वैसे भी अंग्रेजों ने बहुत दिन तक शासन किया था, तो हम लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुके थे। तो जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी टीम ने यानी उनकी जो मंत्री परिषद थी, उन लोगों ने, जो सरकार चलाने वाले लोग थे, उन लोगों को ये विचार आया कि हमें अपने देश को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव मतलब बढ़ाना चाहिए। अर्थ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो काफी ढही मतलब खराब है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अपने देश को आगे ले जाना चाहिए। तो 5-5 साल के टारगेट फिक्स किए गए। 5-5 वर्ष के जो है हमने टारगेट फिक्स किए, उन्हीं को कहा गया 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं। तो सबसे पहले ये देखा गया कि जो भारत है अपना वो मतलब भारत में सबसे ज्यादा क्या ऐसी चीज है जो मतलब अदर देशों की अपेक्षा या फिर भारत में हर किसी के पास आसानी से उपलब्ध है। तो ये देखा गया भारत अपना क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसका पहला टारगेट यही था कि हम अपनी कृषि को इतना उपजाऊ बनाएंगे, अपनी कृषि पर इतना ध्यान देंगे कि हमारे जो देश के मतलब किसान भाई हैं वो इतना अनाज उत्पन्न कर सकें जिससे हमारे देश की जो भुखमरी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मेन टारगेट यही था कृषि। कृषि के बाद दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आती है उसका फिर सिंचाई वगैरह को लेकर टारगेट बनता है। भाई कृषि तभी तो होगी जब सिंचाई के साधन बनाओगे। तो इसी में दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके क्या बनते हैं, आपके डैम वगैरह बनते हैं, बांध वगैरह बनते हैं। तो ऐसे करके 5-5 साल के टारगेट फिक्स किए गए थे। तो शुरुआत इसकी कब से हुई थी, हमारा देश आजाद तो 1947 में हुआ था, लेकिन पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो शुरू कब की गई थी, तो 1951 में शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पंचवर्षीय योजना चालू क्यों की गई थी यानी स्टार्ट क्यों की गई थी और कब से स्टार्ट हुई थी, ये तो आपने देख ही लिया। तो अगला सवाल देखते हैं हम। ये पहला सवाल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस क्या था। अभी हमने बात की है तो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस क्या था, कृषि थी यानी एग्रीकल्चर उसका मुख्य फोकस था। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री भाई जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी। देखो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस पे थी, तो वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड थी यानी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये सवाल भी पूछा गया है कई बार। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे बेस्ड थी, किस मॉडल पे आधारित थी, तो वो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें किस क्षेत्र को
प्राथमिकता दी गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कृषि तो होगा नहीं, सर्विस सेक्टर होगा नहीं, व्यापार होगा नहीं, तो यहाँ पे भारी उद्योग बोल सकते हो आप। भारी उद्योग जो था उस पे फोकस किया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही होगा। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य यही था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना कृषि थी, दूसरी भारी उद्योग हो या फिर सिंचाई के जो डैम वगैरह बने थे, सिंचाई जो नहर वगैरह बनी थी उनको फोकस किया गया था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इन दोनों का ही विकास करना था, यानी हमें आत्मनिर्भर बनना था। अब इस कृषि और जो सिंचाई के साधन थे यानी भारी उद्योग की जो फैक्ट्रियां वगैरह थी उनके मामले में, तो आत्मनिर्भरता तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी उसका उद्देश्य ये था कि हमें इसके मामले में क्या बनना है, आत्मनिर्भर। फैक्ट्री वगैरह लगा के हमें किसी और देश की सहायता नहीं लेनी है, हमें खुद से आत्मनिर्भर बनना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का यही मुख्य उद्देश्य था, आत्मनिर्भरता। पांचवें का ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान कौन सी समस्या आई? तो देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना उसके दौरान कौन सी समस्या आई? तो उसके दौरान हुआ था युद्ध। छठे का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी युद्ध हुआ था। देखिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 51 से लेके 56 तक, ठीक है। फिर 5 साल ये हो गई 51 से लेके 56 तक। उसके बाद अगली जो पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 56 से लेके 61। फिर ये चली थी 61 से लेके 65 तक। तो आपको पता है चाइना का वॉर भी हुआ था आपका 62 में, ठीक है। चाइना का वॉर भी सॉरी 61 से लेके 66 तक चली थी ये, 66 या 65 है, ऐसे 5 ऐड कर लेना इसमें आप। तो जो 1962 में हुआ था चाइना का वॉर, वो इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के कारण हुआ था। आपको बता दें कि सबसे जो फेल पंचवर्षीय योजना है वो यही पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसका जितना टारगेट लिया गया था उससे आधा ही टारगेट अचीव हुआ था इसमें। तो सबसे ज्यादा असफल पंचवर्षीय योजना वो है कोई, तो वो कौन सी है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसी के दौरान बंगाल में सूखा भी पड़ा था, जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु भी हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और वॉर भी हुआ था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में समस्या जो आई थी वो मेन समस्या कौन थी? तो वो थी युद्ध की समस्या। हालांकि सूखा ही पड़ा था लेकिन मेन समस्या कौन सी थी? युद्ध की समस्या थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही होगा, यानी युद्ध की समस्या आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1966 से लेके, हाँ 19 सही कह रहे हैं, 1966 था वो, 61 से लेके, अभी जो हमने देखा ना 1961 से लेके 1966 तक। 1966 के बाद जब तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई तो हमने क्या किया, मतलब हमारे देश की गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं कि 66 से लेकर 69 तक उन्होंने एक एक साल का, कितने कितने साल का, एक एक साल का उन्होंने ये सोचा कि भाई 5 साल का हम टारगेट तो ले रहे हैं लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी, उतनी स्टेबल है नहीं हम। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक साल का टारगेट लेते हैं, एक एक साल का टारगेट लेके उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। एक एक साल का टारगेट लेके पूरा करेंगे। तो 66 से लेके 1966 से लेके 1969 तक पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था, एक एक साल का टारगेट लिया गया था, इसमें 3 साल का गैप हुआ है। तो इस अवधि को क्या कहा जाता है, पूछा है यहाँ पे, 1966 से लेके 1969 के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? अभी हमने बात की थी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 66 वाली, ये फेल रही थी, ठीक है। इसी वजह से 1966 से लेके 1969 तक पंचवर्षीय योजना में गैप आ जाता है, तो इसे बोलते हैं योजना अवकाश। क्या बोलते हैं? योजना अवकाश, यानी प्लानिंग हॉलीडे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो सही होगा, 66 से लेकर 69 तक योजना अवकाश की अवधि थी। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 8वां क्वेश्चन है, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था स्थिरता और विकास, स्थिरता और विकास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा 8वें का। 9वां है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि गरीबी हटाओ का नारा ये इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? और इसी नारे की वजह से इंदिरा गांधी जी जीत भी गई थी। तो यहाँ पे 9वां जो है ऑप्शन दे रखा है, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो यहाँ पे जो गरीबी हटाओ का नारा है वो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही होगा। याद रखना है आपको, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना योजना है वो समाप्त हुई थी कब? 1977 में।
इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1977 में समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका फोकस ये था कि गरीबी उन्मूलन और रोजगार, यानी गरीबी को खत्म करना है और रोजगार में बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा छठी पंचवर्षीय योजना को। आपको बता दें छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 11वां का बी सही होगा यहाँ पे। 12वां है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12 नंबर है, सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फूड फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये सातवीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा 12 का। नेक्स्ट है हमारा, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1992 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य फोकस क्या था? तो उसका मुख्य फोकस ये था मानव संसाधन विकास। क्या था मुख्य फोकस? मानव संसाधन का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति यानी एलपीजी, लिबराइजेशन और ये प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन, यानी आप कह सकते हो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण, ये नीति कब अपनाई गई थी? इसे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी भी कहते हैं। नई नई आर्थिक नीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। यानी ये कब लागू की गई थी? एलपीजी को कब लागू किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या थे? आपके प्रधानमंत्री थे, लेकिन वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो 1991 में एलपीजी को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है उसका फोकस क्या था? नौवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था सामाजिक न्याय और विकास। सामाजिक न्याय और विकास इसका नौवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था। अगला क्वेश्चन है, 10वीं जो योजना है उसका लक्ष्य क्या था? 10वीं योजना का लक्ष्य कितना कितना परसेंट था? तो 8% डेवलपमेंट इसका लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 18 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था समावेशी विकास। 19वां है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, उसका लक्ष्य था सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को किसने बनाया था? तो वित्त मंत्रालय ने नहीं बनाया था, संसद ने नहीं बनाया था, आरबीआई ने नहीं बनाया था, योजना आयोग ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, योजना आयोग। अच्छा, प्लानिंग कमीशन जो था योजना आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन होते थे? तो इसके अध्यक्ष होते थे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये 21 नंबर क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखो, पहली जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई है ना, वो हुई है 1951 से 55। ठीक है, शुरुआत तो 1951 में हुई है, लेकिन योजना आयोग का जो गठन है वो हो गया था 1950 में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ले ली है? तो अभी हमने बात की है, योजना आयोग की जगह अब क्या शुरू हो गया है? अब आपका नीति आयोग का गठन कर दिया गया है योजना आयोग की जगह। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कब बना? नीति आयोग कब बना? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2012, 14, 15 और 16। तो नीति आयोग बना है 2015 में, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो नीति आयोग बना दिया गया प्लानिंग कमीशन को हटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, तो आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी? वो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं कब समाप्त हुई थी? तो पंचवर्षीय योजनाएं कब समाप्त हुई थी? तो देखिए 2017 में जाके ये समाप्त हुई थी पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, लेकिन नीति आयोग का गठन कब हो गया था? 2015 में ही हो गया था। लेकिन 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब समाप्त हुई थी? 2017 में। 2012 से लेके 17 तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 25वां का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने 5 ईयर प्लान को कवर किया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पंचवर्षीय योजना को डिटेल में लेके आएं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।